ओम शांति। संपूर्णता की ओर बड़ा सुंदर टाइटल है। एक समय था, बाबा की मुरलियां अव्यक्त बहुत चली, बाप समान बनो। ये था 88, 89, 90। तो मैं इस पे तब मैं क्लास भी कराता था। मधुबन में विशेष रूप से रात्रि क्लास होती थी और मैं एक चिंतन करता था, आप भी करेंगे, कि कोई मनुष्य यदि ये सोचे कि मुझे बाप समान बनना है, भगवान जैसा, ब्रह्मा जैसा, तो शायद वो हथियार डाल दे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। होगा ना? हम जब आए तो सोचते थे ब्रह्मा बाबा को 33 साल बहुत अच्छी साधनाएं करनी पड़ी। सबसे बड़े त्यागी, सबसे बड़े वैरागी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे बड़े योगी 33 इयर्स लगे। हमें कितना लगेगा सोचते थे। तो कदम तेज चलाने पड़ेंगे। तो वो मैं बात बता रहा हूं आपको। दो चीजें हमने सोचा, जितना पावरफुल संकल्प बाबा को है कि ये मेरे समान बन जाएं, उतना ही पावरफुल संकल्प यदि हमें भी हो जाए कि हम बाप समान बनेंगे, तो काम सरल हो जाएगा। ठीक बात है। संकल्पों का ही तो खेल है ना। संकल्पों में ही ताकत है। संकल्प ही किसी को ढीला कर रहे हैं। संकल्प ही गति को तेज कर रहे हैं। संकल्प किसी को उड़ा रहे हैं, किसी को पीछे हटा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, तो मंजिल लंबी लगेगी। लेकिन यदि हम मान लें मैं बाप समान हूं, तो मंजिल सरल हो जाएगी। क्योंकि मैंने 82 में बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर बात सुनी थी। हम लोग हर वर्ष को एक थीम दिया करते थे। ये वर्ष प्रत्यक्षता वर्ष होगा, ये वर्ष गीता के भगवान को सिद्ध करने का होगा, ये वर्ष अव्यक्त वर्ष। उसी के आधार पे आजकल वो मीटिंग में साल का एक एक टॉपिक बनाते हैं। तो मैंने 82 को अपने लिए रखा। मुझे इसमें संपूर्ण पवित्र बनना है। 12 साल के 12 संकल्प किए, अच्छे अच्छे लिखा उन पे, इन्हें इन पर मुझे काम करना है। तो बाबा की मुरली में एक बहुत ही सुंदर बात आ गई। बहुत ही सुंदर चीज है। एक एक लाइन में भगवान ने पढ़ाया है, तो बड़े बड़े सीक्रेट्स सरल कर दिए। कहा, तुम ये सोचते हो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, पर तुम इस संकल्प में रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। आपे होने लगेगा। स्वमान की बातें मुझे पहले से ही बहुत प्रिय थी। ये स्वमान और अच्छी तरह ख्यालों में आ गए दोनों। मैं बाप समान हूं और परम पवित्र हूं। उन दिनों में एक हंसी का अभ्यास किया करता था। हंसी का भी है और मोस्ट पावरफुल भी है। आप हंसेंगे भी और सीखेंगे भी। मैंने बाबा से दोस्ती का नाता जोड़ा हुआ था, बहुत अच्छा। उसके मुझे बहुत सुंदर अनुभव थे। पीछे बहुत सारी चीजें आई तो एक चीज हल्की हो जाती है, दूसरी पावरफुल हो जाती है, तो होता ही है। लेकिन वो कुछ साल भगवान मेरा दोस्त है, मैंने इस अभ्यास में, इस अनुभव में बिताए थे। तो मैं योग में क्या करता था,
परम धाम में गया, बाबा को देखा। मैं आपको सवेरे ये बात संकल्पों से करा रहा हूं। बाबा को एक बिंदी नहीं है। डिवाइन लाइट, माइट, प्योरिटी उससे चारों ओर फैलती है। इतना तेज फैलता है कि उसको देखना संभव नहीं होता। बाबा ने भी कहा था, मैं अपने तेज को समाकर ब्रह्मा के तन में बैठता हूं। तो बाबा के उस स्वरूप को देखा। ज्ञान सूर्य, ये बहुत अच्छा शब्द पीछे चला। मैंने बाबा को कहा, खुदा दोस्त, कुछ देर के लिए अपनी सीट पे मुझे बैठने दो, जरा एक तरफ हो जाओ। और मैं उस सीट पर बैठ गया। अब मैं बन गया भगवान, बाप समान। अब मैं देख रहा हूं, नीचे संसार है। संसार के लिए मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? वैसी ही जैसी बाबा की यहां है। मुझे संसार को दृष्टि देनी है यहां से। बाबा के बहुत अच्छे शब्द मेरे पास रहते थे। मैं संसार को पावन बनाने के लिए करंट दे रहा हूं। बहुत सुंदर शब्द हैं। तो मैं भी ऊपर से सोचता था, मुझे भी संसार को यहां बैठकर करंट देनी है। ये हंसी खुशी के अभ्यास, लेकिन बहुत पावरफुल। तो हमारा तेज भी बहुत बढ़ जाएगा, हमारी लाइट माइट सब बढ़ जाएगी। उसके समान हमें बनना है। हम इसे बहुत भारी टॉपिक नहीं बनाएंगे, बहुत हल्का कर लें। वो शांति का सागर है, चिंतन मिलाएंगे। मुझे भी अपने अंदर संपूर्ण शांति रखनी है। जैसे बाबा कहते, यह भी बहुत अच्छा महावाक्य था कि कोई भी जो अवतार होता है, उसे अपने कार्य करने होते हैं। वो संसार के वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं रहता। मैं ऊपर से आया हूं संसार को पावन बनाने, तो यहाँ की अपवित्रता मुझे टच नहीं कर सकती। हम संकल्प करेंगे, हम अवतरित हुए हैं इस तन में संसार को पावन करने के लिए, यहाँ शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। यहाँ की कोई भी अशांति, यहाँ के एक तमो प्रधान कलियुगी वाइब्रेशंस मुझे टच नहीं कर सकते। मेरे चारों ओर तो पावरफुल हो रहा है। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है बाप समान बनने की। सरल, सारा दिन ऐसा नहीं हम सारा दिन करेंगे। ये चीजें ऐसी होती हैं कि 6 बजे तक सवेरे एक बार इसको चिंतन में और अभ्यास में, अनुभव में ले आए, बस उतना ही काफी होता है। जैसे अभी बाबा का महावाक्य सुन रहे थे, योग में एंड में फरिश्ता माना, देह में रहते भी देह से न्यारे। बाबा के अंतिम साल के शब्द होते थे। कभी कभी बाबा मैं शब्द का प्रयोग करते थे। मैं इस तन में ऐसे रहता हूं जैसे इसमें हूं ही नहीं। एक बार का अच्छा चिंतन हो जाए रोज। इसलिए सवेरे उठने से 6 बजे तक का टाइम हम अपने को चार्ज करने में बिताएंगे। मैं 6 बजे तक बोल रहा हूं, 4:45 तक नहीं। कई लोगों का क्या होता है, 4 से 4:45 योग हुआ, बस योग का चैप्टर, योग का पीरियड पूरा हो गया। ये नहीं, हमें कुछ ना कुछ अभ्यास चालू रखने होते हैं जीवन में। नहीं तो हम खाली होंगे तो व्यर्थ में जो शक्तियां सवेरे मिली वो समाप्त। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। शांति में पूरे परफेक्ट, शक्तियों में फुल मास्टर, सर्व शक्तिवान।
और प्योरिटी में फुल। तीन ही बातें रख लें, बाकी साइड में अभ्यास आ जाएंगे सब। हमें अपने को संपन्न भी बनाना होता है। देखो बाबा दो शब्द यूज करते हैं, संपन्न और संपूर्ण। हालांकि दोनों समान जैसे हैं, फिर भी संपन्न माना सर्व खजानों में फुल, और संपूर्ण माना हमारी जो बैटरी डिस्चार्ज हुई है उसको फुल्ली चार्ज कर देना, 100 तक पहुंचा देना। सर्व खजानों में फुल होंगे तो बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होगी। दोनों का गहरा कनेक्शन है। फुल होते जाएंगे तो योग अच्छा होगा, योग से बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो हम संकल्प करें, अब एक प्लान बना लें इस भट्टी से आप अपने जीवन का। कई बातें आप सुन रहे हैं, सबको लेकर एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे। प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सदा चले। इतनी ज्यादा उमंग नहीं जो 3 दिन ही चले, अति उमंग नहीं, बैलेंस्ड उमंग, संतुलित। हम देखते हैं ना, कई लोग मधुबन में आए, बहुत अच्छा हुआ, बस आज से 2 बजे उठेंगे, और 2 ही दिन उठते हैं, फिर 6 बजे शुरू। ऐसा नहीं, बहुत सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लान। मैं आपको कुछ राय दे रहा हूं, उनको आप चुनना है, खुद चुनना है, अपनी प्लानिंग खुद करनी है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने ये सब कितने कितने सालों तक किया, अपनी प्लानिंग खुद, क्योंकि हम अपने को सबसे अच्छा जानते हैं ना, दूसरा थोड़ा ही हमें जानता है। इसलिए मैं सोचा करता था, यज्ञ में शुरू में एक चार्ट सबको दे दिया जाता था, और वो चार्ट होता था 20 पॉइंट्स का। अभी उसमें ये होता था टाइम वेस्ट तो नहीं किया, रोज ही लिखते थे किया, 2-4 दिन लिख के छोड़ दिया कि रोज वही लिखना पड़ता है। तो मैंने फिर एक 7 पॉइंट का चार्ट बनाया, और मैं चार्ट बनाता था 15-15 दिन के लिए। फिर नई बातें मुरलियों में आती रहती ना, सब बातें, धारणाओं की भी, प्रैक्टिस की भी, वो तो एक न्यूनेस रहती है, उमंग अच्छी रहती है। तो मैं आपको राय दे रहा हूं, डेली कुछ समय एकांत का, एकांत में स्वचिंतन। एकांत का और कुछ अर्थ नहीं होता, अपने से बातें करना, अपने को स्वयं मोटिवेट करना, जगाना, जागृत कर देना, उमंग भर देना अपने अंदर। मैं अपने अनुभव सुना रहा हूं, कोई गलत ना समझना उसको कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। बाबा ने कहा साकार में, ये लंबी छत बाबा ने तुम्हारे लिए बनाई है, एकांत में घूमा करो। टावर ऑफ पीस के ऊपर ट्रेनिंग क्लास, लंबा 5-6 रूम थे, अच्छी छत थी, तो मैं वहां घूमता था और लिखा करता था, तुम बाबा के पास क्यों आए हो। हालांकि मेरा कोई त्याग नहीं था, हम कोई साहूकार घर से नहीं थे, एक ही चीज से प्यार था, पढ़ाई। तुम पढ़ाई छोड़कर यहां आए क्यों? तो कहीं भी परचिंतन चला तो तुरंत अंदर से आवाज आती थी, इसलिए आए हो? नो। ईर्षा हुई इसलिए आए हो? नो। सेल्फ मोटिवेशन है, सबको करना है। हम बाबा के पास आ गए, सबने बड़ा बड़ा त्याग भी किया है। ऐसा ना बोले मारे खाई है, माताओं ने खाते हैं, कष्ट होता है, कुमारों को बहुत कष्ट होता है, कई अदर कुमारों को भी होता है, कष्ट होता है ज्ञान में चलने पर। लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, लेकिन हमने ये सब त्याग क्यों कर लिया, क्यों मारे खाई? अगर बहुत कुछ सहन करके छोड़कर हम श्रेष्ठ मंजिल की ओर न चले
तो हमारा त्याग तो निष्फल जाएगा ना। मैं ये सोचता था, सब सोचेंगे, हमें अपने त्याग को निष्फल नहीं करना है। बाबा के एक संदेश में आया था, त्याग में तेज होता है। मैं सबके चेहरे देखता हूं, अपनी बहनों के चेहरे और बाहर साधु संत मुनियों के चेहरे। उनके चेहरों पर सूखापन, बाबा के बच्चों पे के चेहरों पे रौनक, एक खुशी, एक अनुपम शांति, एक बहुत गहरा संतोष है या नहीं? सबको संतोष मिल गया जो मिलना था। ये बहुत बड़ा संतोष है हम आत्माओं के लिए, जो आंतरिक है, इनर कंटेनमेंट है। हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि बाबा हमें यहाँ बहुत कुछ देकर गए थे पिछले कल्प में, तो द्वापुर आते ही हमें फिर से उसकी खोज शुरू हो गई। कहाँ है वो? पता न था कौन जिसने हमें बहुत प्यार किया था, वो कौन है? मंदिर बनाने लगे तो कहां से प्रेरणा आई हुई? बाबा ने एक दिन मुरली में कहा, मैं कभी कभी सोचा तो करता था पर श्योर नहीं था। बाबा की मुरली में आ गया, ये शास्त्र तुमने ही तो लिखे। मैं सोचता था ज्ञान तो हमें मिला तो हमें ही लिखना चाहिए, जो आए ही द्वापुर से सन्यासी आचार्य, वो लिखेंगे कहां से? ज्ञान तो हमें मिला, कुछ भूल गया, कुछ छूट गया, हमें ही लिखना चाहिए। तो बाबा की मुरली में आ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। शास्त्र भी हमने लिखे, गड़बड़ हमने ही की है, गाली तुमने दी मुझे, बाबा यही तो कहता है। हम ये भी तो कह सकते थे, हमने थोड़ा ही दिए, तो सन्यासियों ने लिख दिया था, हम पढ़ के गाली देते थे। पर नहीं, हमने ही गड़बड़ की थी। तो हम ढूंढने लगे थे, कौन था वो? कभी आया था, हमें पता था, इसलिए लिख दिया। जब जब धर्म ग्लानि होगी मैं आता हूं। तो एक आत्म संतोष मिल गया हम सबको। तो सबके चेहरों पर ये सब मिले जुले वाइब्रेशंस, एक्सप्रेशंस रहते हैं। बहुत बड़ा संतोष मिला। कोई यहाँ की अप्राप्तियों से असंतुष्ट हो, वो अलग बात है, लेकिन हमें एक बहुत सूक्ष्म और विशाल संतोष मिला है, जिसके प्यार के लिए तरस रहे थे। अब ये चिंतन करेंगे, एकांत, स्वयं से बातें। दूसरी चीज, जिसको आगे बढ़ना है, रोज कुछ ना कुछ लिखें अवश्य। अपने से लिखें, मुरलियों से लिखें। जब हम लिखते हैं ना, वो चीज हमारी हो जाती है। बच्चों को इसलिए लिखाया जाता था। अभी तो पता नहीं बच्चों की पढ़ाई में क्या है। जब हम लोग पढ़ते थे तो सबको खड़े करके बुलवाते थे, जोर जोर से बोलेंगे तो याद ज्यादा होगा, मेमोरी अच्छी ग्रहण करेगी उसको। तो लिखने से चीजें प्रिंट होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। लिखा करें जरूर, कुछ भी लिखा करें। मैं कभी कभी अनुभव सुनाए हैं। लोग मेरे पास समस्या लेकर आते थे, अब मैं तो समस्या समाधान नहीं करता था, बहुत पहले की बात है। ये तो हमने बाबा की मुरलियों से सीखा, ये हमारा कोई चिंतन नहीं है। समाधान के जो हमने सीरियल किए ना, उसमें कुछ सोचा है ना कहीं पढ़ा है, वो बाबा की मुरलियों से है सब कुछ। जो संकल्पों के बारे में बाबा ने बताया, मास्टर सर्व शक्तिवान के बारे में जो बताया, वो सब मेरे पास था, क्योंकि मुझे ये बातें बहुत प्रिय लगती थी बाबा की। उसके आधार पे समाधान। तो कोई आते थे, मैं उन्हें कहता था 50 पॉइंट स्वमान के लिख कर लाओ, फिर बात करेंगे। उन दिनों 50 लिखते थे आराम से। अधिकतर लोग लिख के ले आते थे, और जब लिख के लाते थे तो कहते थे हमारी तो कोई समस्या रही ही नहीं। मेरा टाइम भी बचता था और उनको जागृति होती थी। तुम कौन हो? ये बात कितनी छोटी है, तुम इसमें उलझ गए। अनेक स्वमान का अलग अलग इफेक्ट है, तो स्वमानों पर भी काम करना है सभी को। लिखना जरूर है कुछ भी,
और नहीं तो रात को बाबा के नाम लेटर लिखने लगो, आज बाबा ये किया, ये छूट गया, कल से ये करेंगी। छोटा 5-6 लाइन का लिखने की आदत पड़ जाएगी, बाबा से रूढ़ियान करना भी आ जाएगा और सेल्फ मोटिवेशन भी प्राप्त होगा। 5 स्वरूपों का अभ्यास। नेक्स्ट बात, इस पे सभी ध्यान देंगे। ये छोटा अभ्यास नहीं है, ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है। ये हमारी इनर प्योरिटी को, दिव्यता को जगाने वाला है। जिस जिस स्वरूप का अभ्यास करें उसको सामने लाएंगे। टीचर बहने तो अपनी क्लासेज में अवश्य कराएं, मुरली के बाद बहुत अच्छा रहता है। सभी लोग आ जाते हैं, मुरली सुन के माइंड भी थोड़ा फुल हो जाता है अच्छे संकल्पों से। 5 मिनट भी 5 स्वरूपों का अभ्यास करा दो। आप इस तरह भी शुरू कर सकते हैं अपने लिए, 1 मिनट में 5 स्वरूपों का अभ्यास। उससे पहले और कुछ भी गड़बड़ हो रही हो ब्रेन में, 20 सेकंड में 5 स्वरूपों का अभ्यास। मैं आत्मा हूं इस शरीर में, मैं देवता थी, कितना देवत्व था मेरे अंदर, मेरी मंदिरों में पूजा हो रही है, मेरे दर्शनों के लिए ही लोग तरसते हैं, अब ब्राह्मण हूं, भगवान का साथ मिल गया है, मुझे फरिश्ता बनना है। इतना ही तो माइंड चेंज होगा, ब्रेन चेंज होगा। मन से ब्रेन चेंज होता है और हमारे अंदर एक विशेष एनर्जी प्राप्त होगी। 5 मिनट में एक मिनट चिंतन के साथ। योग अभ्यास की सफलता के लिए भी आप कम से कम 3 संकल्पों का अभ्यास किया करेंगे। योग से पहले मैं आत्मा हूं, आत्मा के स्वरूप को देखना। सुंदर शब्द है, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, यहां किरणें फैल रही हैं, मैं पीसफुल हूं, शांति फैल रही है। केवल रिपीट नहीं करेंगे, शांति फैल रही है, मैं परम पवित्र हूं, पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ये 3 अभ्यास करके ही योग करेंगे। अब तो अभ्यास करेंगे 5 स्वरूपों का। देव स्वरूप सामने लाना है अपने, ये मैं हूं। हमेशा संकल्प देना है, ये मैं हूं। तो जब हमारा ये संकल्प होता है तो सूक्ष्म गति ये है कि उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगे। हम ही है ना, हमारे ही थे वो तुरंत आत्मा रिसीव करने लगेगी। पूज्य स्वरूप सामने खड़ा कर दो। किसी को हनुमान प्रिय हो, हनुमान को कर दो। गणेश प्रिय हो, गणेश को कर दो। विष्णु स्वरूप प्रिय हो, उसको कर दो। और पता नहीं कौन कौन से देवी देवता, हमने तो भक्ति की नहीं ज्यादा। हाँ, जो भी हो, बहनों के तो बहुत हैं, हर गांव में अलग देवी है। बहनों ने ज्यादा काम किया ना, भाइयों ने थोड़ा कम किया है। तो अपना देव पूज्य स्वरूप सामने, अपने को मंदिर में देखो, मैं सामने भक्त मुझे किस नजर से देख रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन सब में समाने लगेंगे। ब्राह्मण के बारे में 2-4 सुंदर संकल्प कर लो। कितना सुंदर समय आया, चलते चलते भगवान मिल गए। कितना भाग्य जगा, भाग्य विधाता हमारा हो गया। पढ़ाने के लिए भगवान आ गए। हमें कोई और पढ़ा भी कैसे सकता है? ये इसका अर्थ है ना, हम बुद्धू हैं। संसार की महान आत्माओं को पढ़ाने वाला भी तो, आज भी कहा ना, सबसे बड़ा हाईएस्ट पढ़ाने वाला, तो पद भी तो हाईएस्ट होगा ना।
थोड़ा ऐसा चिंतन में ले आओ, भाग्य अपना जग जाए, अपना जीवन साधारण न लगे, हम यूनिक हैं, अलग हैं संसार से। फरिश्ता अपना देख लो स्वरूप। जब मैं इसके अभ्यास किए तो फरिश्ते का ज्यादा पता नहीं चलता था ना फरिश्ता है क्या, तो मुझे खोज रहती थी ये फरिश्ता स्वरूप है क्या। बाबा तो सिंपल उत्तर दिया, देह में रहते देह से न्यारे माना फरिश्ते हो गए। फिर धीरे धीरे इस मिलती गई कहीं ना कहीं से बातें, तो हमारे शरीर में ही सूक्ष्म शरीर भी है। आत्मा दो शरीरों में बैठी है। आत्मा और बाह्य शरीर को जोड़ने वाला ये अंदर का शरीर है, इंटरेक्ट जो करता है आंतरिक शरीर से। तो बस ऐसा संकल्प करो, ये शरीर अलग हो गया, मैं फरिश्ता बैठा हूं लाइट के शरीर में। अपना चित्र बना लो सामने दीवार पे, जब मैं फरिश्ता होऊंगा तो ऐसा होऊंगा, संपूर्ण पवित्र, हल्के, कोई बंधन नहीं, डबल लाइट, निरंतर योग युक्त, शुभ भावनाओं से भरा हुआ जीवन। दो चार संकल्प करो, तो जितना अच्छा चिंतन होगा उतनी अच्छी एकाग्रता होगी। मैं पहले ही दिन आपको एक चीज कही थी कि मन का काम तो है संकल्प चलाना, चाहे हम संकल्प दें नहीं तो मन आप ही चलाएगा। तो हम संकल्प दिया करें, आप अपने मन को, आपने एक संकल्प दे दिया, मैं इस धरा पर अवतरित इष्ट देवी हूं। 1 मिनट ही आप चिंतन कर लो, इसका इफेक्ट घंटों चलेगा, बल्कि पूरे जीवन पे आएगा। इसलिए स्वमान छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी स्मृतियां हैं। अब देखो बाबा कितनी बड़ी बड़ी स्मृति दिलाता है, उनको लाना है चिंतन में। तुम सृष्टि के आधार हो, जैसी तुम्हारी स्थिति वैसी ही सृष्टि की स्थिति। छोटी बात नहीं कही है, टॉप मोस्ट बात है। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो, तुम ही कल्प वृक्ष को पोषण करने वाले हो। तुम्हारा एक एक संकल्प, तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारा योग पूरे कल्प वृक्ष को बल देता है, फल दिलाता है, वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। छोटी स्मृति नहीं। अगर हमें ये याद रहे तो हम कहीं भी इधर उधर देखेंगे ही नहीं। बहुत बड़ा काम दिया हुआ है बाबा ने। तुम्हारी पवित्रता देवकुल की पवित्र आत्माओं को आकर्षित करती है। हमारी प्योरिटी केवल हमारे लिए नहीं होती, करोड़ों करोड़ों देवकुल की आत्माएं आएंगी। बाबा की मुरली में एक ही बार एक सुंदर चीज आई थी, जो सेवा करने में तुम अपना समय, धन और एनर्जी लगाते हो, वो सब काम तुम्हारी प्योरिटी से हो जाएगा। प्योरिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। पब्लिसिटी है ये, वो सब काम प्योरिटी से होगा। प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को भी पावन करेंगे और देवकुल की आत्माओं को खींचेंगे बाबा की ओर। और जो अपने पवित्र वाइब्रेशंस की मदद प्रकृति को करेंगे, अब प्रकृति जो महाविनाश करेगी उन आत्माओं की सुरक्षा करेगी। तो ये हमारे स्वमान छोटे स्वमान नहीं है, बहुत बड़े हैं। लक्ष्य बनाएंगे बहुत सुंदर। अब मैं एक लक्ष्य दे रहा हूं आपको। जानकी दादी कहा करती थी, हम तो छोटे थे, उनका पुरुषार्थ की उमंग तो जबरदस्त थी। त्यागी भी सबसे बड़ी, साड़ी भी बिना प्रेस की पहने, लंदन में जाके भी। जब पहली बार लंदन से वापस आई, 74 में गई थी, 78 में आई। दादी को सब तो सोचते थे दादी सजी सजाई आएगी, वो तो एक
ऐसी लगे बहुत मैली साड़ी पहन के आई है, बिना प्रेस के, हाथ से धोई हुई। त्यागी जबरदस्त। मधुबन में आई, कार भी न लेने दे अपने लिए, कमरे में कारपेट भी न बिछवाने दे अपने लिए। दादी ने फिर गर्म होके कहा, पिछानी है, दादी का ऑर्डर है। तब हटी जानकी दादी के, अच्छा कर लो जो करना है। ऐसी त्यागी, महान तपस्वी। बाबा उन्हें रमता योगी कहते थे, मस्त फकीर। बता दो फिर एक बात सुना देता उनकी। कहती थी, विजयमाला में अपना नंबर फिक्स करो, फिक्स करके उस अनुसार पुरुषार्थ करो। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो दादी जान की अंतिम साल था ना यहाँ धरा पे उनका, तो ब्रेन वीक होता जाता था, डल होता जाता, तो मैं जाता था, तो कुछ भी लेके जाते थे ना, तो दादी को देने जाते थे। एक बार दादी बहुत बीमार, बेड पे लेटी हुई। हंसा बहन को मैंने कहा कि ये सब देना है कि बहुत तबीयत ढीली है। मैंने कहा नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे, बस दिखा देंगे फिर आपको दे देंगे। हमारे पास 10 सोने की अंगूठी थी। मेरे साथ गीता बहन भी थी, उन्होंने दादी के 10 उंगलियों में पहना दी और दादी ऐसे करे। अब मुझे पता था दादी के ब्रेन को कैसे जगाना होता है। मैंने याद दिलाया, दादी आप मस्त फकीर हो, आपने बाबा की बड़ी बड़ी सेवा की, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड हो, आप बाबा के चुने हुए रतन हो। देखो हम बाबा की सेवा करके आए, बाबा के लिए कमाई करके लाए हैं। हाँ, मेरा कमाऊ पूत है। अब जगने लगी। जो बोल नहीं रही थी, जो बिल्कुल ऐसी पड़ी थी डेड, पहले तो वो अंगूठी देख के ऐसे ऐसे 2-4 बार जो किया, थोड़ी जागृति आ गई। फिर और अच्छा हमने कुछ सुनाया, ब्रेन को जगाने की बातें, थोड़ी चेतन होके बैठ गई। कहाँ गए थे पूछा, ये वो। तो दादी जान की कहती थी, अपना नंबर फिक्स करो। आप भी अपना नंबर फिक्स कर दो। यहां पहुंचना है। लौकिक में भी तो यही होता है ना, एक टारगेट फिक्स करता है मनुष्य, फिर उस अनुसार उसका पुरुषार्थ होता है। आपको मधुबन जाना और ट्रेन 2 बजे की हो, प्लान बना लेते हैं ना, ट्रेन में ही चल के सोएंगे, अभी खाना पीना बना लें और जग के स्टेशन पे आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं, वहीं सो जाएंगे। प्लान बनाता है ना मनुष्य। टारगेट, लक्ष्य मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है जीवन के लिए। एक लक्ष्य बनाए और कम से कम 4 बार, अगर आप सचमुच बहुत तेज पुरुषार्थ करना चाहते हैं, इस जीवन को परम आनंद से भरना चाहते हैं, बात करो अपने से, क्या हम चाहते हैं? तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, बिना छोड़े तो कुछ मिलता नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का मार्ग बिना त्याग के कुछ देता नहीं है हमें। इच्छाओं का भी त्याग करना पड़ता है, संसार में अनेक उलझनों का भी त्याग करना पड़ता है, झुक के भी चलना पड़ता है, सहन करके भी चलना पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा, तब मनुष्य आगे बढ़ता है। 4 बार योग में बैठने का प्लान कर लो। मैं ज्यादा समय नहीं कह रहा, सवेरे अच्छा कर लो, शाम को कर लो, 2-3 बार 10-10 मिनट बैठ जाओ, टाइम सबको निकल जाएगा। आप ऑफिस में हैं तो बीच में 5 मिनट भी अच्छा अभ्यास कर लो, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो। इस योग अभ्यास में सभी चीजें, 5 स्वरूपों के अभ्यास में तो सारा ही आ जाता है ना। छठा भी जोड़ लें, बस बाबा। 5 स्वरूप हमारे, छठा हम बाबा से जुड़े हुए, उसकी किरणें लेते हुए
तो बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो कलयुग का कोई भी इफेक्ट हमको आएगा नहीं। प्लान बनाएंगे। मैं ये बात तो मुस्लिम से सीखता आया हूं, 5 बार नमाज पढ़नी है, कहीं भी हूं वहीं अपना धोए और चादर बिछाई और शुरू कर दी। उन्हें लज्जा नहीं होती कि लोग हमें क्या कहेंगे। एक बार मैं मुंबई से और अहमदाबाद ट्रेन में जा रहा तो अजमेर में का मेला था, तो सारी ट्रेन मुस्लिम से भरी हुई। अब समस्या ये हो गई कि ट्रेन में पानी नहीं, और मुंबई से अहमदाबाद आने में उन्हें 2 बार नमाज अदा करनी थी। तीसरी बार जब हम अहमदाबाद पहुंचे तो 2 बजे थे, फिर उनका टाइम था, वो हमसे पहले उतरे। जब हम उतरने लगे तो हमने देखा सबने स्टेशन पर ही अपनी चादर बिछाई है, शुरू कर दिया। तो एक नियम मनुष्य को चुस्त करता है ना, हम भी नियम बनाएं, जीवन को नियमबद्ध करें और आपकी लाइफ बहुत ही बिजी हो। परिवारों में अनेक बातें हैं, काम धंधे में भी हैं। ट्रैफिक कंट्रोल को स्ट्रिक्टली अपना डिसिप्लिन बना दो। 1 मिनट में भी कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं, 3 मिनट में तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। अगर आप ये भी कर लें तो मुझे लगता ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योग भी अच्छा होगा, शाम को सवेरे भी आनंद आएगा। कभी 1 मिनट में 5 स्वरूप रिवाइज कर लिए, कभी 1 मिनट में संसार को सकाश दे दी, कभी 1 मिनट में मैं आत्मा हूं इस अभ्यास में स्थित हो गए, कभी 1 मिनट में बाबा का आह्वान कर लिया और फील करें बाप दादा आ गए, मेरे सिर पे अपना हाथ रख दिया है। एक प्लानिंग के साथ, नहीं तो क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल का बजा 1 मिनट, हम साइलेंस में हो गए, अंदर क्या चल रहा उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं। एक लक्ष्य आप लिख कर लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे 2 ट्रैफिक कंट्रोल पर 1-1 मिनट वाले पर आत्मा का अभ्यास करना है, 2 ट्रैफिक कंट्रोल पर मुझे सखास देनी है, 2 ट्रैफिक कंट्रोल पर मुझे बाप दादा का आह्वान करना है। 3-3 मिनट का भी ऐसे बनाओ। एक में मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, एक में मैं फरिश्ता हूं, मुझे प्रकृति को सकाश देनी है, एक में मुझे बाबा से शक्तियों की किरणें लेनी है, एक में मुझे अभ्यास करना है सर्वशक्तिमान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। प्लानिंग कर लो, सिंपल हो जाएगा, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सीरियस कुछ भी नहीं रहेगा। 2-4 दिन में आपको याद रहने लगेगा, बस चेंज करते रहो। 10:30 का गीत बजा, ये अभ्यास है अब मेरा, 12 का बजा, ये अभ्यास है अब मेरा, 5:30 का बजा, ये करना है, 7:30 का बजा, 9:30 का बजा, ये बहुत इजी हो जाएगा। पसंद है? बस एक ही चीज पे ध्यान देना है जो बहुत गुह्य बात है और बाबा ने सरल शब्दों में कही है, लेकिन है बड़ी गुह्य। मनुष्य कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म कॉन्शियस हो जाता है, कर्म कॉन्शियस। और बात बड़ी नेचुरल है। कर्म मनुष्य कर रहे हैं, आप घर में भोजन ही बना रही हैं, यद्यपि यह है कि भोजन बनाने में कोई बहुत बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसमें इन्वॉल्व इतना हो जाता कि और कुछ याद नहीं रहता। इससे हटकर निकल जाना ये कला है ज्ञानियों की।
कि कर्म भी करें, बुद्धि थोड़ी बहुत लगेगी उसमें, लेकिन कुछ अभ्यास भी कर सकें। प्लान बनाएंगे सभी, बुद्धि तो लगती है कामकाज में। मनुष्य का मन तब भी तो बहुत चलता है जब वो खाली है, तब तो और ज्यादा चलता है। फिर सोचते हैं चलो टीवी देख लो, व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे क्या क्या आया है। ठीक है वो भी, लेकिन उसका इफेक्ट तो मन पर फिर भी पड़ेगा। इसलिए दो चीजों पर सबको ध्यान देना है जिनको अपनी स्थिति को महान बनाना है। कलयुग के इफेक्ट से हम मुक्त रहें और कर्म कॉन्शियसनेस को थोड़ा ढीला करें। अब आदत बनानी पड़ेगी। सहज काम नहीं है दोनों, पर हमें सहज बनाना है इन्हें। कलयुग का इफेक्ट नहीं होगा, हम पहली चर्चा कर चुके हैं। मैं अवतार हूं, देने आया हूं, लेना कुछ नहीं है। संसार के वाइब्रेशन मुझे लेने ही नहीं है। अब न्यूज देखो, यूट्यूब पे कोई देखो, एक संकल्प रखा करो, यही तो होना है। या अच्छे न्यूज मिलेंगे आगे चल के हमें? भाई लोग बताओ, अच्छे न्यूज मिलेंगे क्या? वो तो टीवी वालों ने रोक दिया, किसी ने रुकवा दिया होगा। नहीं तो कलकत्ते के रेप कांड के बाद रोज रेप के न्यूज आने लगे। अगले दिन 5 हो गए बंगाल में ही। तो डर जाएंगे ना। माताएं आने लगी मेरे पास, हमें डर लगता है, हमारी बच्चियां भी तो पढ़ने जाती हैं। तो इस भय से भी हम मुक्त होंगे, और जो कुछ होने वाला है यही तो होना है। बाबा ने किसी संदेश में बहुत गहरी बात कह दी थी। संसार में तामसिकता इतनी बढ़ेगी, दुख इतना बढ़ेगा, संसार का हर प्राणी कहेगा हे भगवान ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे नष्ट करो। तब विनाश फाइनल होगा। तो जो समाचार सुनेंगे, मैं भी सुनता हूं कभी कभी, मुझे रोज तो नहीं मिलता, मुझे एक बार सुनने में ही पता चल जाता है दुनिया में क्या हो रहा है। यही तो होना है। मैं इधर कोई फैक्ट नहीं लाने देता, यही तो होना है। तो हल्का रहेगा मन, क्योंकि बाप समान या संपूर्ण बनने के लिए हमें डबल लाइट बनना ही पड़ेगा। इसलिए लास्ट बात मैं कह रहा हूं, ज्ञान की सुंदर 16 बातें अपने पास रख लिखेंगे। 16 भुजाएं हमारी, पावरफुल बात। जैसे, नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा, खुद लिखना है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। जैसे बाबा कह रहा है बच्चे चिंता न करो, मैं बैठा हूं। निश्चिंत होने की प्रैक्टिस। बच्चे मेरे को तेरे में बदलो, फिकर बाप को देकर फकुर ले लो और बन जाओ बेफिकर। बात ऐसी बातें, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं समस्याओं को नष्ट करने की। ऐसी बातें लिखो अलग, कुछ दिन रोज पढ़ लो। 16, एक पेज पे नहीं लिखना, खिचपिच नहीं। ऐसा नहीं हम ही लिखे और हमसे ही पढ़ा ना जाए, कई ऐसा भी लिखते हैं अच्छे बड़े अक्षरों में, ताकि वो अंदर समा जाएं और समय पर वही काम आए। साक्षी भाव की बात सुन रहे थे मुरली में योग के समय। साक्षी स्थिति जो हो रहा है स्वीकार करना, सकाश देना, खेल को खेल की तरह एंजॉय करना। तो सभी पूरा जोर लगाएंगे अच्छी तरह। जोर लगाना पड़ेगा, कमाने के लिए भी जोर लगाते हैं ना। बच्चे हायर कंपटीशन देते हैं, क्या रात दिन दिमाग लगाते हैं। मेरे पास आते हैं ना बहुत स्टूडेंट, न खाने का न
कुछ भी नहीं रहता, बस कोचिंग कोचिंग। फिर जब असफल होते हैं तो निराश। मैं सोचता हूं हमारा बाबा कितना अच्छा, सहज पढ़ाता है, राजा ही दे देता है, कोचिंग भी नहीं कराता, मेहनती नहीं। सीए करने वाली लड़कियां आती हैं, 7 साल में हुआ भाई जी, बहुत अच्छा डिग्री मिल गई, नौकरी मिली, 14 घंटे काम करना पड़ता है, सुखी नहीं। सवेरे उठो, खाओ पियो नौकरी पर, आओ खाओ पियो सो जाओ। कुमारियां मेरे पास आती हैं, मैंने कहा तो यही जीवन है क्या? कुमारी रहने का फायदा, इसे शादी करो जाओ। ये क्या, उठे और जॉब पर, आए खाओ सो जाओ, दिस इज लाइफ? कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ बाबा ने राजाई दी है, दिन में भी सोते हैं खूब, रात को भी सोते हैं, आनंद लेते हैं, कोई चिंता नहीं, और बन रहे हैं विश्व के मालिक। सोचो तो सही अपना भाग्य। ओम शांति।